हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट chylomicrons. Option 1, chylomicrons are produced in the epithelial cells of small intestine. Option 2, it contains triglycerides, cholesterol and phospholipids. Option Statement 3, it is protein coated small vesicles. Statement 4, chylomicrons are released from the epithelial cells into lacteals. Now coming to the options. Option A 1 and 4, option B 2 and 3, option C 1, 2, 3 and 4, option D none of the above. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि काइलोमाइक्रॉन्स की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनमें से इनकरेक्ट है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे अबाउट द सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. सिक्रीशन, composition and functions of chylomicrons. राइट. तो अगर हम काइलोमाइक्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं. जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो एक ट्रैवलिंग यूनिट है. एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक ट्रैवलिंग यूनिट है या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है. किसकी? फैट्स की, ऑफ फैट्स. तो जो फैट्स होते हैं, सारा का सारा जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फैट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, कार्ब्स, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हो रहा है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है काइलोमाइक्रॉन्स, वो फैट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है. यानी कि वो फैट्स के साथ अटैच होती है, उसको ट्रैवल करवाती है और उसको अपनी रिक्वायर्ड जगह पे जहाँ पे उसको लेकर जाना है वहां लेकर जाती है. तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या हुआ? एक ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है. किसके लिए? फैट्स के लिए. फैट्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर जाती है. तो ये जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स हैं, इनका फंक्शन हमें क्या कहाँ पे मिल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है. अगर हम इनकी सिक्रीशन की बात करें तो जो काइलोमाइक्रॉन्स होती हैं ये सीक्रीट होते हैं बाय इपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इपिथेलियल सेल्स बेसिकली जो एंटेरोसाइट्स होती हैं वहां पर. एंटेरोसाइट्स या इपिथेलियल, जो एंटेरोसाइट्स हैं वो हमारी इपिथेलियल सेल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की इपिथेलियल सेल्स यानी कि एंटेरोसाइट्स होती हैं वो इस ट्रांसपोर्टेशन यूनिट ऑफ फैट्स यानी कि काइलोमाइक्रॉन्स को सिक्रीट करती हैं. अब ये कहाँ से सिक्रीट हुए? एपिथेलियल सेल्स से सिक्रीट हुए. और अगर हम इनके ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड, और वी कैन से दे आर रिलीज्ड. बेटर से रिलीज्ड. रिलीज्ड कहाँ पर होते हैं ये? रिलीज्ड इनटू द लैक्टियल्स. जो लैक्टियल्स हैं, लैक्टियल्स की अगर हम बात करें तो लैक्टियल्स क्या हैं? लैक्टियल्स होती है लिम्फ वेसल, एक तरीके की लिम्फेटिक फ्लूइड वेसल है. कहां पर ये पाई जाती है? ये लैक्टियल्स पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, और जो भी वहां पे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके लेकर जाती है. तो रिलीज कहाँ, सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं? एपिथेलियल सेल से. फैट से अटैच होते हैं, फैट को लेकर जाते हैं लैक्टियल्स में, रिलीज हो जाते हैं लैक्टियल्स में. तो इसमें ये रिलीज हो गए लिम्फ के अंदर, राइट. तो इन्होंने कैरी किया फैट्स को और ये रिलीज हो गए लैक्टियल्स में. नाउ अगर हम इनकी हमने यहाँ पे इनका सिक्रीशन देखा, कौन कर रहा है? इनका फंक्शन देखा एज अ ट्रांसपोर्ट एजेंट, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट. अब हम अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो कमिंग टू द कॉम्पोजिशन. किसकी कॉम्पोजिशन? काइलोमाइक्रॉन्स की. तो जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है उसमें हमें 4 पार्टिकल्स मिलते हैं. 4 हमें लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स मिलते हैं. बेसिकली जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं ये लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि किन से मिलके बने हैं? 4 कंपोनेंट से मिलके बने हैं. हम उसके 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट होते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स. देन हमारे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं. कोलेस्ट्रॉल्स और प्रोटीन्स.
ट्राइग्लिसराइड्स हमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि 85 to 92%, 92% क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। देन जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, दे आर फाउंड 6 to 12%। देन द कोलेस्ट्रॉल 1 to 3% एंड प्रोटीन्स 1 to 2%। ये इनकी कॉम्पोजिशन है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं उन्हें कौन बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथेलियल सेल्स। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एंटेरोसाइट्स जो कि इपिथेलियल सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, वो इन्हें प्रोड्यूस करती हैं। और सेकंड दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जिसकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, कॉम्पोनेंट्स में मिलते हैं, ये भी हमारी ठीक है। इट इज अ प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स। तो बेसिकली जब हम काइलोमाइक्रॉन्स की बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट के लिए ट्रांसपोर्ट की तरीके से काम कर रहे हैं। फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड से जो कि कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड से, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये कोटेड होते हैं प्रोटीन्स के, क्योंकि हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो देखा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने प्रोटीन्स भी देखे, तो ये प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी जो है थर्ड वो भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ में दिया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स इनटू द लेक्टियल्स। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लेक्टियल्स में रिलीज होते हैं, एपिथेलियल सेल्स से बनते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।